तो ये यहाँ पे जो है ना मुकम्मल रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो 1,48,576 इसकी रोज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप हम कॉलम की बात करें तो ये देखें यहाँ पे इसके जो कॉलम और रो ये सारी अब यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। एरो के साइन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप जो है ना वो बिल्कुल एंड पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे 1,48,000 पे जो है ना देखें एंड पे। अगर आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो ये सबसे जो है ना पहले रो पे आप आ जाएंगे। अगर आप राइट पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि अगर आप लेफ्ट पे देखें यहाँ पे जाना चाहते हैं तो इसके साथ ये देखें XFD आप यहाँ पे एंड पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग पे आना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है ना राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। तो ये तो था ना कि शीट के ऊपर जो है ना सारा मुकम्मल तरीका। अगर देखें नीचे आपने 1 2 3 जो है ना शीट्स ओपन की हुई हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी शीट ओपन करते हैं तो आप एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर जो है ना वो जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से आप शीट ड्रैग करते जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ जो है ना आप स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आप आगे जो है ना शीट पे जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास जो है ना वो आ रहा है कि अगर आपने जो है ना इस साइड पे जाना तो आप ये देखें कंट्रोल के साथ जो है ना वो आप ये हाईलाइट आपको बटन मिला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। अगर आप इन सारी रोज को जो है ना वो क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो आप ये सारी रो को क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें हाइड हो चुकी है, ठीक है। आप अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से आप जो है ना कीबोर्ड पे आएंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो वो जो है ना हाइड थी वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे तो ये रो और कॉलम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सी रो के आगे जो है ना करना चाहते तो उसके बाद फिर आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूरी रो जो है ना वो आपके यहाँ पे हाइड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप दोबारा लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो रो शो हो जाएगी। अदर जो है ना वो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 करेंगे तो ये देखिए ये रो सेलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। और सेलेक्ट होने के बाद आप इनको हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ में देखिए ये इस तरीके का आपको कुछ डाटा नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो आप ये देखिए बॉर्डर वगैरह जो है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कुछ इस तरीके का जो है ना बॉर्डर टैब नजर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट माइनस बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो चुका है। ओके जी, बॉर्डर लगाने के लिए और ये बॉर्डर खत्म करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं और कंट्रोल के साथ हम 4 बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इसके साथ जो है ना वो एक साइन डॉलर, साइन रुपीज, ये सारी ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये मसलन इसकी एक्सेल की शॉर्टकट कीज हैं सारी। उसके बाद मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने शिफ्ट के साथ ना कंट्रोल शिफ्ट 5 बटन प्रेस करना है और इसमें आप जो है ना आप यहाँ पे देखिएगा फीसद में लिखी हुई अमाउंट आ रही है, ठीक है। अब मैं जो भी लिख रही हूँ यहाँ पे फीसद के अंदर लिखा जा रहा है। उसके बाद जी दोबारा हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये सारी जो है ना पहले से हमारे पास ये सारा डाटा मौजूद है। मैंने आपको यहाँ पर रुपीज़ में फीसद में भी लिख के दिखा दिया। अगर आप इसको जो है ना वो साइज में बड़ा कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 90 100 ये देखें यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया है और ये देखिए 101 जो है ना वो 19, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप इसकी डेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना ब्लैंक पेज पे आ गए। ये कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए टाइम ऐड हो चुका है। ओके जी, तो आप इस तरीके से इसमें जो है ना मुकम्मल टाइम ऐड कर सकते हैं। जो भी आप मसलन आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया तो कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करने से आप यहाँ पे डेट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेट और टाइम भी इसमें ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें जो है ना वो ये देखें यहाँ पे ये आप शांत रुपीज़ का साइन, डॉलर का साइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फीसद के साथ हमने ऐड कर दिया है।
तो यहाँ पे आप देखें, अब इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे डेट में जो है ना कन्वर्ट हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डेट और टाइम में भी आपको बता दिया कैसे आपने करना। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट लिखी हुई है, हमने इसको जो है ना अगर टोटल वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपने कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर देना है। ये देखिए जी, ये सम हो चुकी है। ठीक है, उसने सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना वो सम कर लेंगे। सम करने के बाद आप इसका टोटल जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सारा जो है ना आप इसका टोटल साइड पे भी जो है ना वो लगा सकते हैं। और ये जो है ना आप यहाँ पे मसलन इतना इजी एक्सेल के अंदर काम करना। उसके बाद कंट्रोल के साथ आपको ये ऊपर डॉट्स नज़र आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा आपको यहाँ पे सम में नज़र आएगा। ठीक है, कि कौन से कॉलम को सिलेक्ट करके हमने इनको जो है ना वो प्लस किया हुआ है। ठीक है, प्लस को इंग्लिश में सम कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है ना इजीली बता देगा कि आप इसको सम कैसे कर सकते हैं। सम किए हुए एक प्रोडक्ट को किस किस के साथ किया गया वो भी आप यहाँ पे तरीकाकार मालूम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के साथ अब आप यहाँ पे देखेंगे सारे को आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन के साथ आप यहाँ पे टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है ना ये देखें आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का सेमीकोलन ऐड करने से जो है ना इसमें जो है ना डेट और टाइम ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना आप यहाँ पे इसमें जो है ना ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये 29 है, 29 पे आप जांच करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारा डाटा यहाँ से रिमूव हो चुका है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करेंगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे दोबारा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल के जो है ना वो शॉर्टकट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारे को अगर आपने जो है ना वो बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये सारे को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है ना वो आप शॉर्टकट तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप करेंगे तो ये आप यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से रो को सिलेक्ट कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये जो एरो बटन है वो आप करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप इस तरीके से इन चीज़ों को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ एक्सेल की शॉर्टकट कीज़। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है ना आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर वाले जो है ना कॉलम में चलेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये रो के अंदर आने जाने के लिए जो है ना आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपने बहुत सारा ख्याल। आपका हम नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।